यह कहानी लालच, विश्वासघात और काले जादू के उस खौफनाक चक्र पर आधारित है जहां इंसान दौलत की हवस में अपनी आत्मा का सौदा शैतान से कर बैठता है। ये चित्रण है एक ऐसे पिता का जिसने अपनी पत्नी के बालों को एक डायन को सौंपकर उसकी जान की कीमत पर अमीरी खरीदी। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और डरावने दृश्य से होती है। हम एक जादूगरनी को देखते हैं। उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो जादूगरनी उस आदमी से एक लड़की के बाल और कुछ पैसे मांग रही होती है ताकि वो उन पर टोना टोटका कर सके। वो आदमी उसे वे चीजें दे देता है। इसके बाद वो जादूगरनी मंत्र पढ़ते हुए उन बालों को तोड़ती है और उसके सामने जो आदमी खड़ा था उसे वो बाल खिला देती है। वो आदमी उन बालों को खा लेता है, जिसके बाद वो जादूगरनी उस आदमी के सामने ही पैसों की गड्डियां जला देती है। जलते हुए नोटों को देख वो आदमी अभी सोच ही रहा होता है कि तभी जादूगरनी एक चाकू उठाती है और उस आदमी के हाथों में गहरा कट मार देती है। ये सब वो औरत जादू करने के लिए ही कर रही थी, लेकिन उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द की वजह से वो आदमी आपा खो बैठता है और उस जादूगरनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और फिर गुस्से में अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो जादूगरनी हवा में लटक रही है। ये खौफनाक नजारा देखकर वो पूरी तरह शॉक रह जाता है। हवा में लटकती जादूगरनी को देखकर अब उस आदमी को उस पर पूरा विश्वास हो जाता है। वो तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। दरअसल वो आदमी चाहता था कि वो बहुत ज्यादा धनवान बन जाए, इसीलिए उसने उस जादूगरनी से ये टोटका करवाया था। अचानक उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है और साथ में ही उस आदमी का बैग पैसों से भरने लगता है। यह देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक बकरे पर पड़ती है। उस बकरे का सर कटा हुआ था, लेकिन अब वो भी जिंदा हो चुका है और वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। तब वो जादूगरनी औरत उस आदमी से कहती है कि मेरे शैतान ने तुम्हारी इस बकरे की कुर्बानी को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना और वहां जाने के बाद देखोगे कि तुम्हारा घर पैसों से भरा हुआ मिलेगा। वो आदमी अपना पैसों से भरा बैग लेकर जैसे ही उस बेसमेंट के अंदर से बाहर जाता है, पीछे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो आदमी अब इतना ज्यादा अमीर हो चुका होता है कि उसके चर्चे हर तरफ होने लगते हैं और वो अखबारों में छपने लगता है। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटती है। उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। बाहर के लोगों और समाज को लगता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है, लेकिन असली सच तो ये था कि उस आदमी ने अपनी ही पत्नी के बाल उस डायन जादूगरनी को देकर उसे मरवा दिया था। उसकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन वो आदमी अब बहुत अमीर हो चुका था। उसकी 2 बेटियां भी थीं और उसकी बड़ी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। अपनी पत्नी के मरने के बाद वो आदमी एक जानी मानी सेलिब्रिटी से शादी कर लेता है। उस सेलिब्रिटी औरत के पहले से ही 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से उसकी बड़ी बेटी का नाम सुजी होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस आदमी का बिजनेस में धीरे धीरे बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। अब उसके दिन इतने ज्यादा गिरने लगे कि उसे अपनी सारी जायदाद बेचनी पड़ जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही घर बचता है, जो उसकी पहली पत्नी ने खरीदा हुआ था। कहानी का अगला हिस्सा हमें उस आदमी की बड़ी बेटी के पास ले जाता है। दरअसल वो लड़की बड़ी बेटी अपनी माँ के मरने और अपने पिता की दूसरी शादी की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए पिछले 8 सालों से वो अकेले ही रहती थी। अचानक उस बड़ी बेटी के पास फोन आता है और उसे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। जब वो लड़की अस्पताल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अस्पताल में एडमिट हैं। वहां पर उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले भाई बहन भी मौजूद होते हैं। तभी वहां की नर्स उन्हें बताती है कि तुम्हारे पिताजी को एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से उनके शरीर के कई हिस्से धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। उस आदमी के शरीर से अब बहुत गंदी बदबू भी आने लगी थी, जिसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सब लोग वहां से जल्दी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ उसकी बड़ी बेटी लूड्स ही रह जाती है। वो वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है। अंधेरे के बीच अचानक उसके पिताजी लूड्स का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी दीवार पर एक बहुत ही भयानक डरावना हाथ परछाई बनकर आने लगता है। वो एक बहुत ही खतरनाक डायन होती है, जो दीवार के उस तरफ से झांक रही होती है। वो धीरे धीरे लूड्स की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। लूड्स देखती है कि उसके पिताजी ने उसका हाथ बहुत देर से पकड़ा हुआ है। जब वो उस हाथ की तरफ गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो हाथ उसके पिताजी ने नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी खतरनाक डायन ने पकड़ रखा है। फिर तभी वो डायन लूड्स के ऊपर खतरनाक हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
लेकिन अचानक लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। परंतु तभी अचानक उसके पिताजी उठते हैं और अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। वे लूट्स को चोट पहुंचाने लगते हैं और उसका गला दबाकर मारने लगते हैं। लूट्स चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां उसकी बाकी की फैमिली भी आ जाती है। तभी वो आदमी अपनी दूसरी बेटी के ऊपर गिर जाता है और उसके ऊपर गंदे खून की उल्टियां करने लगता है। वो लड़की इस वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और सदमे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ आती है और लूट से कहती है कि हमें तुम्हारे उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम किया हुआ है, क्योंकि हम उस घर को अब बेचना चाहते हैं। दूसरी तरफ उस आदमी की बेटी के सपनों में हमेशा उसकी माँ को मरता हुआ ही दिखाई देने वाला सपना आता था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। अगले दिन लूट्स उसी घर में जाती है जो शहर से बहुत दूर और एक घने जंगलों के बीच में होता है। लूट्स वहां पहुंचती है तो देखती है कि घर बहुत पुराना हो चुका है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने पर उसे एक दूसरा दरवाजा मिलता है जिसमें ताला लगा हुआ है। उस दरवाजे पर कई सारी कीलें भी ठोकी हुई थी ताकि वो कभी भी खुल न पाए। दरवाजे पर कुछ पेपर भी लगे हुए थे जिन पर कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे हुए थे और उन पर कुछ तस्वीरें भी बनी हुई थीं। कुछ देर बाद लूट्स की सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ वहां आ जाती है। वो लूट्स की छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आई थी। वहां पहुंचकर वे लोग फैसला करते हैं कि हम सब मिलकर घर के कागजात और कुछ जरूरी सामान ढूंढेंगे और फिर दूसरे दिन यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये सुनकर लूट्स गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लूट्स का सौतेला भाई लूट्स के लिए खाना लेकर आता है, क्योंकि वो लूट्स को बहुत प्यार करता था और उसका हमेशा से ही ख्याल रखता था। फिर जब वो बाहर जाता है तो उसकी बहन उसे औजारों वाला बॉक्स देकर कहती है कि बेसमेंट का दरवाजा कीलों से लगा हुआ है, उसे खोलकर देखो, शायद वहां हमें कुछ मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ लूट्स जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहां बहुत सारी अजीब चीजें मिलती हैं जो टोना टोटका और काला जादू करने में इस्तेमाल की जाती हैं। तभी वो देखती है कि उसकी तस्वीर भी वहीं पर रखी होती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंची। दूसरी तरफ वो लड़की और उसका भाई दोनों मिलकर उस दरवाजे पर लगे पेपर्स को हटाते हैं और उसमें लगी कीलों को भी निकालने लगते हैं। फिर वे उस लॉक को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एक रहस्यमयी हवा उन सभी को छूकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वही हवा का झोंका उस आदमी के पास अस्पताल में भी पहुंच जाता है। इसकी वजह से उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और उसके बाद उसके मुंह से बालों का गुच्छा भी निकलने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। जब वो आदमी उन बालों को बाहर निकालने लगता है तो वो इतने लंबे हो जाते हैं कि उसके गर्दन और चेहरे से लिपट जाते हैं और फिर वही बाल उस आदमी का गला घोंटकर वहीं पर उसकी रूह को लेकर चला जाता है। वहीं घर पर सभी लोग देखते हैं कि दरवाजे पर लूट्स की माँ सौतेली माँ भी आ चुकी होती है। जब वो अंदर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपने बेटे को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां लूट्स आ जाती है और अपने सौतेले भाई को बेसमेंट के अंदर जाने से मना करने लगती है। लूट सबको बताती है कि इस घर में कुछ तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो मुझे बहुत सारे टोने टोटके करने वाले सामान मिले थे। तभी उसकी सौतेली माँ ये सुनकर उसकी बात को अनदेखा करने लगती है। उसी समय लूट्स की छोटी बहन को उस बेसमेंट के अंधेरे में कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे ऊंची आवाज में डांट देती है। लेकिन उसी समय लूट्स की सौतेली माँ के पैरों में दो डरावने हाथ आकर लिपट जाते हैं और उसे बेसमेंट के अंधेरे में जबरदस्ती खींचने लगते हैं। ये देखकर लूट्स और उसका सौतेला भाई अपनी माँ के हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक शक्ति लूट्स की माँ को बेसमेंट की गहराइयों में खींचे ले जा रही थी। अब उस बेसमेंट के अंदर से बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें भी आने लगती हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। लूट्स अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसी बीच उसकी माँ अचानक से उड़कर बाहर आती है और वो लूट्स को पकड़कर उस पर बहुत ही खतरनाक हमला करने लगती है। अब वो औरत अपने बस में नहीं थी, क्योंकि किसी बुरी शक्ति डायन ने उसे अपने बस में कर लिया था। तभी वो लूट्स के हाथों में काट लेती है। उसे बचाने के लिए लूट्स की छोटी बहन एक हथौड़े से अपनी माँ के ऊपर वार कर देती है, जिसकी वजह से वो औरत बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लूट्स की माँ को फिर से होश आता है। वो औरत अपने सर में घुसे हुए हथौड़े को निकालती है, लेकिन वो पूरी तरह से उस बुरी शक्ति के बस में हो चुकी थी। वह उल्टे हाथों दीवारों पर चढ़ने लगती है और फिर अलमारी पर बैठ जाती है। बहुत ही डरावनी आवाज में वो कहती है, खुशी की कीमत जान गवा कर देनी पड़ती है, जिसके बाद वो खिड़की का कांच तोड़ देती है और जंगलों की तरफ उड़कर भाग जाती है। ये देखकर लूट्स का भाई बहुत डर जाता है और वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने एक भारी बक्सा रख देता है। सामने बैठी लूट्स की छोटी बहन लूट्स के हाथों में पट्टी बांध रही होती है।
लूट्स की छोटी बहन ने अपने हाथों में एक बहुत अजीब सी काली गुड़िया पकड़ रखी थी। वो अपनी बहन को बताती है कि मुझे ये एक कमरे में मिली थी। ये देखकर लूट्स उस काली गुड़िया को उससे ले लेती है। तभी लूट्स का भाई उसे बाहर बुलाता है और दिखाता है कि उसकी गाड़ी की ब्रेक वगैरह काट दी गई है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही काटी थी, क्योंकि वो बुरी शक्ति के बस में थी। अब ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ से निकले कैसे। वे सब वहाँ बुरी तरह फंस चुके थे। लूट्स अपने भाई को अपना फोन देती है और कहती है, तुम पुलिस को कॉल करो और उन्हें बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने भाई को छोटी बहन के पास छोड़कर अपनी सौतेली बहन के साथ निकल पड़ती है, ताकि पास के गांव जाकर लूट्स के इलाज का इंतजाम कर सके, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ रही थी। जब वे दोनों लड़कियां जंगल से गुजर रही थीं, तब उन्हें जंगल में बैठी हुई उनकी माँ मिलती है, जो अब पूरी तरह एक बुरी शक्ति के बस में थी और खतरनाक हरकतें कर रही थीं। उन्हें देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं और छिप जाती हैं। लूट्स की बहन उसे छिपाकर लोहे का हथौड़ा निकालती है और अपनी माँ को देखने जाती है। उसी समय लूट्स अपनी बहन की डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लूट्स की बहन ने अपने सौतेली माँ, भाई और बहनों की तस्वीरें खराब करके उनके बारे में उल्टा सीधा लिखा होता है। यह पढ़कर लूट्स को बुरा लगता है। जब उसकी बहन वापस आती है तो लूट्स कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपने ही भाई बहन के विषय में ऐसा लिख सकती हो। मैं मूर्ख थी जो तुम्हें अपनी बहन समझ रही थी और तुम मेरे पीठ पीछे नफरत का जहर बोती रही। मैंने सब तुम्हारी डायरी में देख लिया है। ये सुनकर लूट्स की बहन माफी मांगने लगती है, लेकिन लूट्स उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती और अकेले ही वहां से भागने लगती है। उसकी बहन भी उसके पीछे भागती है, लेकिन लूट्स गायब हो चुकी थी। वापस घर पर लूट्स का भाई अपनी दूसरी बहन को फोन करता है, जो उनके साथ नहीं आई थी। वो उसे सारी बातें बताकर घर बुला लेता है। फिर लूट्स की बहन जंगल से वापस आती है और भाई को सब बताती है। भाई कहता है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमसे इतनी नफरत करने लगी और अपनी बहन को जंगल में अकेला छोड़ाई। बहन कहती है कि वो उसे सुबह ढूंढने जाएगी। फिर वे उस कमरे में जाते हैं जहाँ काले जादू की चीजें थीं। वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है, जिसमें एक बहुत ही डरावनी औरत की पेंटिंग थी। लूट्स की बहन बताती है कि यही वो औरत है जिसने मुझे अस्पताल में डराया था। वे देखते हैं कि डायरी में वही मंत्र और निशान हैं जो बेसमेंट के दरवाजे पर थे। उन्हें समझ आता है कि ये मंत्र उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए थे। वे रूहें इतनी खतरनाक थीं कि पल भर में किसी को भी भस्म कर सकती थीं।